नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष न्यूज। आज ऐसे साइकिलिस्ट की बात करना चाहता हूं जो 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता से साइकिल शुरू की चलाना। उनका मकसद है भारत भ्रमण करना और लोगों को जागृत करना। नाम है जिनका परमल कांजी। जी हाँ, 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये साइकिल चलाना तय किया था, जबकि इस उम्र में लोग थक जाते, हार जाते, खुद को रिटायरमेंट कहते हैं। आज उनकी उम्र 60 साल की हो गई है। आज भी वह लेह लद्दाख के सफ़र पे जारी है साइकिल से। उनका भ्रमण क्या है, कैसे उन्होंने ये शुरुआत की, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। कांजी भाई ने खुद की साइकिल यात्रा 1 जनवरी 2021 से शुरुआत की थी। रूट था उनका कलकत्ता से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु से लेकर गुजरात होते हुए राजस्थान, दिल्ली होते हुए आगे पंजाब होते हुए लेह लद्दाख तक गए और उसके बाद में पुनः वह रिटर्न अपने कलकत्ता शहर में पहुंच गए। 3-4 महीने का आराम करने के बाद पुनः निकले दूसरी यात्रा पर। पहली यात्रा पर जब निकले थे उस समय उनका मैसेज था पेड़ बचाओ और पानी बचाओ। अहम मुद्दे को लेकर साइकिल यात्रा की थी इन्होंने। जो आपको दिख रहे हैं, इनका चेहरा किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। कारण यह जो करते हैं, पूरी साइकिल को अपने हाथ से बनाते हैं। उन्होंने अपने साइकिल में सोने की व्यवस्था से लेकर चलाने की व्यवस्था तक उन्होंने की है। इनका कहना यह है कांजी भाई का कि देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल से सफ़र करते हैं या भारत भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेट्रोल की ज़रूरत होगी, अच्छे ड्रेस की ज़रूरत होगी, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होगी, अच्छे हेलमेट की ज़रूरत होगी और पेट्रोल खर्चा होगा, उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। लेकिन मन में अगर आपने ठान लिया है कि मुझे भारत भ्रमण करना है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह सपना साकार कर दिखाया है कांजी परमल ने। जी हाँ, उनका कहना है कि हम केवल 2021 में साइकिल लेकर और कुछ मात्र रुपए लेकर घर से निकल पड़े। इतना ही नहीं, परमल कांजी गुजरात होते हुए समस्त भारत देश के राज्यों में भ्रमण करते करते नेपाल तलक की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। यह एक हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने अपना कलकत्ता का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और खुद का भी नाम रोशन किया है। वह केवल स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, वह कर रहे हैं देश के लिए। और मेरा एक अनुरोध है आप सबसे, कहीं न कहीं आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, वह हर समय में अपना काम निरंतर करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई ट्रक वाला या कोई राहगीर या कोई भी मिलता है तो मेरा मानना है कांजी भाई जैसे लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए। आपसे जो बने मदद करनी चाहिए। जैसा कि मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो मुझसे बनी मैं मदद की वह बताना नहीं चाहता कि कितनी की, क्या नहीं की। लेकिन आप सबसे अनुरोध है, ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप सबको भी मदद करनी चाहिए ताकि उनका हौसला बुलंद रहे, परिवार शांति और खुशहाल का जीवन जी सके। इतना ही नहीं, कांजी परमल के बारे में अगर बात करें, शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा और बेटी अपनी माता के साथ में कलकत्ता में रह रहे हैं और वह अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कांजी परमल ने मन बुलंद करके, हौसला बुलंद करके घर से निकल पड़े एक साथी के समर्थन से, मात्र 2100 रुपये लेकर। रास्ते में जब वो चलते गए, लोगों ने उनका साथ सहकार किया, अभिवादन दिया और कहीं न समर्थन के जरिए
उनकी यात्रा कंटिन्यू आज तक चालू है, जो आज उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई। फिलहाल जब मेरी कल उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई तो वह लेह लद्दाख में हैं, लद्दाख में। जब उनसे पूछा गया कोई तकलीफ है, दिक्कत है, उन्होंने बताया कि मैं जिस जगह ठहरा हूँ उससे 8 किलोमीटर दूर आगे 5 किलोमीटर पीछे खाने का केवल संसाधन है और कहीं भी संसाधन नहीं मिला। तो ऐसे समय पे जो भी मेरे अनुयायी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे सहकार हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी कांजी परमल भाई दिख जाते हैं, उन्हें मिलिए, समर्थन करिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए। ऐसे लोगों को निस्वार्थ भाव से अगर आप मदद करेंगे तो मेरा मानना है आपके लिए, आप एक हाथ बढ़ाएंगे, आपके लिए 2 हाथ बढ़ेंगे। इस प्रकार की बाधाएं नहीं आई। उनका मानना है कि कुछ निगेटिव लोग मिलते हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कांजी भाई का मकसद है प्रेम दो प्रेम लो। समस्त भारत की जनता से, समस्त विश्व की जनता से उनका एक ही मकसद है, वो चाहते हैं प्रेम। मुझे प्यार दो, प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपका मनोबल, आपका प्रेम, आपका प्रोत्साहन ही मुझे आगे बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ में जब एक पत्रकार ने उनसे मिले तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं 2-1 अनुभव कड़वे हुए, ले उन्हें बरताना नहीं चाहते। उनका मकसद है जो भी साइकिलिस्ट, पैदल यात्री मिलता है उसे प्यार दो। अगर आप जो लोग अभद्रता करते हैं, जो नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को अगर आपके सामने किसी साइकिलिस्ट को रोक कर अभद्र कर रहे हो तो आप उनका साथ दो और उन्हें मदद करो। कांजी भाई का कहना है अपना भारत देश, सुनहरा भारत देश, सोने की चिड़िया। हम सब एक देश के नागरिक हैं। हम किसी भी राज्य में जाते हैं, अगर कोई गलत करता है तो उस राज्य की छवि खराब होती है। एक के द्वारा अनुरोध है सभी एक दूसरे को प्रेम दो, प्रेम बांटो और हर किसी को घूमना चाहिए। जो नौकरी पेशे वाले हैं, काम धंधे वाले हैं, उन्हें भी दुनिया देखनी चाहिए, भारत देखना चाहिए कि भारत क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ, उन्हें एक अनुरोध करता हूँ कांजी भाई को, यानी परमल कांजी भाई को हेल्प जरूर करें। चाहे वो साइकिलिस्ट हो, चाहे वो दूसरे मोटरसाइकिल वाले राइडर हो, अन्य लोग हों, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। और इतना ही नहीं, आप उस जगह पहुँचें, उनका नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप थोड़ी बहुत भी मदद करेंगे तो आपका तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ पुण्य मिलेगा ही। उनका भी आपके प्रति आपका समर्थन पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश हित में जारी, देश हित में काम करने वाले ऐसे लोगों को भी साथ सहकार दीजिए।